प्रगति की आंखों में आज फिर एक बार आंसू आ गए और वो अपने नित्य कर्म वाले रसोई के काम में लग गई, मगर काम करते करते उसका मन पुरानी स्मृतियों पर जा अटका। प्रगति के पिता श्यामलाल जी के दोस्त चमन लाल जी उनके परिवार सहित श्यामलाल जी के घर आने वाले थे, जिसकी खबर श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी आशा और अपनी बेटी प्रगति को दे दी थी। प्रगति शुरू से ही बहुत चंचल, खुश मिजाज और अपनी धुन में रहने वाली लड़की थी, जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का साहस रखती थी। प्रगति बोली, पापा आपके ये दोस्त अचानक इतने सालों के बाद हमारे घर क्यों आ रहे हैं? श्यामलाल जी हंसकर बोले, अरे बेटा, वो भी अपने कामकाज में व्यस्त होगा मेरी तरह, और क्या। जैसे ही डोरबेल बजी, प्रगति दरवाजा खोलने को दौड़ पड़ी और चमनलाल जी और उनकी पत्नी रेखा जी को देखकर उनके पांव छूते हुए बोली, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। हालांकि प्रगति उनसे काफी साल के बाद मिल रही थी, इसलिए साथ में खड़े विक्रम को वो पहचान नहीं पाई। विक्रम ने प्रगति को एक प्यारी सी मुस्कान दी तो प्रगति ने भी बदले में मुस्कुराहट दे दी। श्यामलाल जी चमनलाल जी को देखकर गले लगकर बोले, आज याद आई है तुझे मेरी, बरसों हो गए हमें मिले। चमनलाल जी बोले, यार मिलने का मन तो मेरा भी बहुत होता था, मगर कारोबार और परिवार में ऐसे उलझे कि मिलने का समय ही नहीं निकाल पाए। आशा जी ने भी रेखा जी और चमनलाल जी की खूब आवभगत और खातिरदारी की। रेखा जी और आशा जी भी जल्द ही एक दूसरे से घुल मिल गए। चमनलाल जी के वापस अपने घर जाने का समय हो गया था। वो बोले, श्याम, हम तुम्हारी बेटी प्रगति का हाथ अपने बेटे विक्रम के लिए मांगना चाहते हैं। कुछ जल्दबाजी नहीं है, तुम सोच समझकर जवाब दे देना। प्रगति भी तभी सभी के साथ हॉल में खड़ी ही थी। जैसे ही उसने ये बात सुनी, एक नजर विक्रम को देखा। विक्रम प्रगति को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। प्रगति तुरंत अपने कमरे में चली गई। चमनलाल जी के जाने के बाद श्यामलाल जी आशा जी से बोले, अरे भाग्य खुल गए हमारे प्रगति के, जो चमन ने अपने बेटे के लिए हमारी प्रगति को पसंद किया है। विक्रम उनका एकलौता बेटा है और बहुत ही होनहार भी है। अमेरिका से पढ़कर आया है और अब इनका अमेरिका में भी व्यवसाय है। विक्रम की इच्छा है कि वो अपना कारोबार देश विदेश में फैलाएगा। प्रगति भी अपने होने वाले भावी पति के सपने देखकर शर्मा गई। प्रगति और विक्रम की सगाई हो गई। सगाई के दौरान प्रगति ने विक्रम से 2-3 बार बात करनी चाहिए, मगर विक्रम कहीं ना कहीं व्यस्त होता या घर पर सभी के साथ होता। शादी और सगाई के बीच में ज्यादा अंतराल ना होने की वजह से जल्द ही प्रगति और विक्रम की धूमधाम से शादी हो गई। शादी की रात विक्रम प्रगति को बाहों में भरकर बोला, ओ माय डार्लिंग, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। प्रगति भी शर्मा गई और अपने आप को विक्रम को समर्पित कर दिया। दूसरे दिन जब प्रगति उठी तो देखा विक्रम उससे पहले ही उठ चुका है। उसने पूरे घर में विक्रम को ढूंढा, मगर विक्रम कहीं नहीं दिखाई दिया। सज धज कर तैयार होकर जब वो रेखा जी के पास रसोई में पहुंची तो उसे पता चला कि विक्रम को अर्जेंट काम से अमेरिका जाना पड़ा है। प्रगति के तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। विक्रम उसे बिना बताए ही अमेरिका चला गया था। रेखा जी बोली, फिक्र मत करो बेटा, 2-3 दिन में वापस आ जाएगा और अब इन बातों की आदत डाल दो। आखिर हमारा कारोबार इतना बड़ा है कि विक्रम को ही देखना पड़ेगा, इसलिए उसे कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान मत करना। अरे हाँ, आज तुम्हारे मायके पगफेरे की रस्म के लिए तुमको और विक्रम को जाना था। एक काम करो, अब तुम अकेले ही चले जाओ। मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ गाड़ी निकालने को, तो वो तुम्हें छोड़ देगा और 2-3 दिन वहीं रुक जाना। मैं वापस ड्राइवर को बोल दूंगी, तुम्हें परसों तक वो लेने आ जाएगा। प्रगति उदास मन में कार में बैठ गई और अपने मायके आ गई। प्रगति के माता पिता को जब सब पता चला तो उन्हें भी यूं जमाई का प्रगति को बिना बताए अमेरिका चला जाना अखरा, मगर फिर भी उन्होंने प्रगति को ढांढस बताते हुए कहा, अर्जेंट काम आ गया होगा जमाई बाबू को, वरना अपनी पत्नी को बिना बताए कभी न जाते। प्रगति ने विक्रम को फोन किया तो विक्रम ने फोन कट कर दिया। वो भी एक बार नहीं, लगभग 2 या 3 बार, और वापस विक्रम का एक फोन न आया। प्रगति तो बेचारी अपने आप को मानो ठगा हुआ सा महसूस कर रही थी। लगभग 3 दिन के बाद प्रगति के ससुराल से उसे लेने कार आई, जिसमें वो बैठ गई। बैठते ही ड्राइवर से बोली, भैया विक्रम जी अमेरिका से वापस आ गए क्या? ड्राइवर बोला, हाँ मालकिन, विक्रम बाबू कल रात ही वापस आ गए थे। जब प्रगति अपने कमरे में पहुंची तो विक्रम उसे देखते ही बाहों में भरकर बोला, सॉरी डार्लिंग, अर्जेंट ना होता तो ऐसे बिना बताए कभी ना जाता। विक्रम का प्यार देखकर प्रगति का सारा गुस्सा पल भर में उतर गया और वो बोली, मुझे एक भी फोन नहीं किया तुमने, ऊपर से मेरे फोन करने पर बार बार कट कर दिया। विक्रम उसे मनाते हुए बोला, समझा करो जान, बहुत काम होता है वहाँ। मेरा सपना है कि पिताजी का कारोबार मैं देश विदेश में फैलाऊं और उसके लिए मुझे घूमना भी बहुत पड़ता है। तुमने जब फोन किया तब क्लाइंट्स थे मेरे पास और वापस तुम्हें फोन नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। प्रगति ने विक्रम को गले से लगा लिया और बोली, विक्रम फिर कभी ऐसे बिना बताए ना जाना। तुम नहीं जानते शायद मेरा इन 3 दिनों में क्या हाल हो गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी।
विक्रम ने फिर माफी मांगी और बोला, चलो आओ खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। विक्रम का ये प्यार सिर्फ 1 महीने तक ही टिक पाया होगा, क्योंकि कोई इंसान ज्यादा दिनों तक नाटक नहीं कर सकता। अब विक्रम को प्रगति की हर बात से दिक्कत होती थी। प्रगति का हंसना, खाना खाना या किसी से भी बात करना विक्रम को जाहिलों जैसा लगता और वो प्रगति को हर बात में टोकने लगता। यहाँ तक कि विक्रम प्रगति को घर की काम वाली बाइयों से तक बात नहीं करने देता और कहता, तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है भी या नहीं, किसी से भी बात करती हो, शायद मेरी ही गलती है कि मैंने तुम जैसी जाहिल और गवार लड़की से शादी कर ली। प्रगति बेचारी तो अपनी ही गलती नहीं जान पाती कि आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया कि विक्रम उसे इतना नीचा दिखाता है। विक्रम के बार बार टोका टोकी से प्रगति का आत्मविश्वास खो चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद उसमें ही बहुत सारे दोष हैं। वो हंसने मुस्कुराने वाली प्रगति कहीं खो चुकी थी और अब बच गई थी एक बेजान आत्मा वाली प्रगति, जिसका शरीर सिर्फ काम कर रहा है। तभी काम वाली बाई गीता की आवाज़ से प्रगति की तंद्रा टूटी और उसने अपने आंसुओं पर नियंत्रण किया। विक्रम बार बार कारोबार के चलते अमेरिका जाता और जब जी चाहे वापस आता। अब धीरे धीरे वो प्रगति से भी बहुत दूर होते जा रहा था। बस प्रगति उसके लिए मात्र वासना तृप्ति की एक मशीन बनकर रह गई थी। प्रगति विक्रम से जब भी बात करने की कोशिश करती, विक्रम बिना जवाब दिए चला जाता या उसे नजरें चुराने लगता। आज विक्रम जब बाथरूम में नहा रहा था, उसका मोबाइल बजा। वीडियो कॉल पर जैसिका नाम लिखा हुआ आ रहा था। प्रगति किसी लड़की की वीडियो कॉलिंग देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने वीडियो कॉल उठा लिया, मगर उस पर अपना चेहरा नहीं आने दिया। मोबाइल कैमरा को ऊपर सीलिंग की तरफ रख दिया, जिससे वो सामने वाली लड़की का चेहरा देख पाए, मगर वो लड़की उसका चेहरा ना देख पाए। फोन उठाते ही जैसिका सामने कोई ना पाकर बोली, हेलो डार्लिंग, वेयर आर यू डियर। प्रगति ने तुरंत फोन काट दिया और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। विक्रम ने प्रगति की आंखों में ये आंसू हमेशा के लिए उपहार में दे दिए थे, तभी तो हमेशा बह पड़ते थे। प्रगति जिस विवाह को 7 फेरों का बंधन, स्नेह और प्यार का बंधन मान रही थी, आज उसे इस विवाह की काली सच्चाई पता लगी थी। प्रगति रोते रोते बाहर पहुंची और अपनी सास रेखा जी को ढूंढने लगी, मगर वे घर पर नहीं थी। उनकी कामवाली बाई गीता, जो कि इस घर का सारा राज जानती थी, प्रगति को यूं बेधधक रोते देखकर सब समझ गई। प्रगति ने उससे पूछा, गीता, मुझसे शादी के पहले क्या विक्रम किसी और से शादी करना चाहते थे? क्या जानती हो तो मुझे खुलकर बताओ। गीता बोली, विक्रम बाबू ने शादी परिवार की खुशी के लिए की है मालकिन। वो तो कोई गोरी मैम लाना चाहते थे, मगर उनके माता पिता ने इस बात के लिए साफ मना कर दिया था और कहा था कि वो किसी भी हालत में ये नहीं होने देंगे। मगर विक्रम बाबू ने भी कह दिया था कि भले ही आपकी मर्जी की बहू लेकर आओ, मगर मैं जैसिका ऐसा कुछ नाम लिया था और बोले मैं उसके साथ ही रहूंगा और आपकी खुशी के लिए यहाँ की लड़की के साथ नाटक कर लूंगा। प्रगति को तो मानो सांप ही सूंघ गया था, ये जानकर कि मतलब इस कांड में उसके सास ससुर और पति सब मिले हुए हैं। इन सब लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी की आहुति चढ़ा दी, बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा। अब प्रगति ने बहुत झेल लिया था, अब सब कुछ उसकी बर्दाश्त के बाहर था। आज फिर उसकी आंखों में आंसू थे और उसने अपना सामान पैक किया और अपने मायके के लिए चल पड़ी। मायके आकर सबसे पहले उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। श्यामलाल जी और आशा जी ने भी बेटी का साथ दिया और श्यामलाल जी ने तुरंत चमन लाल जी को फोन करके अपने साथ किए गए छल का सारा गुबार निकाला। चमन लाल जी अपनी गलती पर क्या बोलते, फिर सहजता से बोले, श्याम तू प्रगति को यहाँ भेज दे, अब अगली बार हम ऐसा सब नहीं होने देंगे। श्यामलाल जी बोले, इतने महीनों से तो तूने अपने बेटे को एक बार भी नहीं रोका। वो मेरी बेटी का पल पल अपमान करते रहा और बार बार अमेरिका काम के बहाने जाता रहा और बेचारी मेरी बेटी जो अपने आप को ही गलत मानने लग गई थी, उसकी मनोदशा बिगड़ने लगी थी, उसका क्या? तुम तीनों को हम लोग इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेंगे और इसका हल तो अब कोर्ट में ही होगा। चमनलाल जी बोले, श्याम खानदान की थू हो जाएगी, प्लीज कोर्ट तक ये बात मत पहुंचा। श्यामलाल जी बोले, चमन ये तो तुम लोगों को मेरी बेटी का हाथ मांगने से पहले सोचना चाहिए था। प्रगति ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ धोखाधड़ी और विक्रम के साथ तलाक का केस कर दिया, जिसमें जीत प्रगति की हुई। कोर्ट के बाहर जब प्रगति ने अपने ससुराल वालों का उतरा मुंह देखा तो प्रगति उनके पास जाकर बोली, किसी के घर की लड़की आप लोगों के घर की कठपुतली नहीं होती, जिसे जब चाहोगे जैसा चाहोगे नचाओगे। उसका अपना भी स्वाभिमान, अधिकार और हक होता है, जिसे छीनने का हक किसी को भी नहीं है। आज प्रगति फिर से अपने आप को वही पहले वाली प्रगति महसूस कर रही थी, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रखती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।